मनन चिंतन शेयर करें। आपका पॉइंट अभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है दीदी। हाँ जी। सर्व खजानों को सफल हम कैसे करें, और जो डबल विदेशी वर्ड है का अर्थ मुझे नहीं पता दीदी। अच्छा, कोई शेयर करना चाहते हैं? पहले डबल विदेशी का अर्थ लेंगे। तो डबल विदेशी माना फॉरेनर। हमारा देश है भारत है ना, तो फॉरेन नहीं है। तो और हमारा स्वराज्य कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? परमधाम। परमधाम हमारा है। तो भारत विदेश हो गया। तो भारत आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। जी। दूसरा क्वेश्चन, समय को सफल कैसे करें, है ना? वही है ना? कोई शेयर करना चाहता है? हाँ, गौरव भाई जी बोलिए। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, हाँ बताइए आप। समय को सफल बाबा कहते हैं कि हम अपने समय को सफल करें, कभी मुरली पढ़ें या कभी मनसा सेवा करें। तो सेवा, जैसे बाबा ने आज भी मुरली में बोला है, सेवा और याद दोनों का बैलेंस रखें। तो दिन भर हम अपना कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बना करके रखें। कभी हम मनन चिंतन कर सकते हैं बाबा के ज्ञान की कोई पॉइंट लेकर के, या जैसे बाबा बोलता है, बाबा ने आज भी बोला न्यारे और प्यारे। तो न्यारे और प्यारे का मतलब कैसे हम अनुभव करें। तो ये मन में अगर हमारा मनन चिंतन चलता रहता है तो इससे हमारी बुद्धि बिजी रहती है। हमारी बुद्धि बिजी रहेगी तो व्यर्थ में नहीं जाएगी। तो इसको ही कहते हैं सफल करना। कल बाबा ने जैसे हमें बोला था, दानी बनो महादानी, दानी बनो वरदानी बनो। तो जैसे हम वरदानी बने, महादानी बने, गुणों का और शक्तियों का, और किसी आत्मा को सुख का अनुभव कराएं, जैसे हमें बाबा ने खुशी के खजाने दिए हैं, किसी को उमंग उत्साह में लेकर के आए। तो ऐसे हम अपने समय को जब सफल करते रहेंगे तो हमारे मन बुद्धि किसी व्यर्थ चिंतन में नहीं जाएंगे, और इससे हमारा पॉजिटिव अकाउंट भी बनता रहेगा, पुण्य का खाता भी जमा होता रहेगा, सेवा होती रहेगी। चाहे मनसा सेवा हो रही है, चाहे ज्ञान का पॉइंट का चिंतन कर रहे हैं, चाहे किसी को हम उमंग उत्साह में ला रहे हैं, तो इससे हमारा खुद भी खुशी का अनुभव होगा और हमें ज्ञान भी रिवाइव होता रहेगा। इसी को बाबा बोलता है सफल करना। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ बोलिए। आप बोलिए, बाद में बोल। हाँ, बाबा ने जो सफल करने के लिए कहा है, इसमें सफल करना माने बाबा की हर श्रीमत को ही हर दिन भर में श्रीमत के हिसाब से अपना हर कार्य करना, चाहे वो खान पान हो, संबंध संपर्क हो, दृष्टि वृत्ति हो। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारे सारे कार्य हम करें, और वो बाबा को अपने साथ रखकर जब हम वो कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत और बाबा का साथ लेकर हम अपने कार्य में बिजी रहें, ये है बाबा को सफल करना। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जो मम्मा के बारे में मैंने पढ़ा, तो ये मम्मा का मंत्र है, पढ़ा था कहीं इसी में ही, कि मम्मा हमेशा रूहानियत, स्वमान और एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव इसमें ही रहती थी। तो अगर हम ये भी करते हैं ना, तो भी हम मम्मा के समान बहुत कुछ सफल कर सकते हैं, क्योंकि रूहानियत में रहने से अपने आप को हमें आत्मा का पाठ भी पक्का हो रहा है,
होगा, आत्माभिमानी स्थिति में हम स्थित रह सकेंगे तो रूहानियत पक्की होती जाएंगी। फिर स्वमान में स्थित रहने से हमारा नशा और हमारी जो बाबा ने आज समर्थ स्थिति याद कराई है ना माताओं के बारे में, कि माताओं के बारे में आज बाबा ने थोड़ा जरा ज्यादा जोर दिया है कि माताओं के लिए क्या करना है, टक टक तो नहीं करती हो, खिटखिट नहीं कर रही हो, तो उसके लिए समर्थ स्थिति भी रहेगी। और एक बाप से सर्व संबंध, तो कोई भी कर्म करे तो कर्म और योग में, जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया वैसे कर्म और योग तो बाबा से ही सर्व संबंध निभाते हुए चलता है, तो हम न्यारा और प्यारे भी रहेंगे और सर्व संबंध बाबा के साथ पक्का भी होता जाएगा। तो ये तीनों जो बात है मम्मा की सब में लागू पड़ती है, मीन्स पूरा सब कवर हो जाता है इससे, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। अब जो बोला ना, जो समय का खजाना है और जो बाबा की सारी शक्तियां हैं, सारी गुण है, जो उसको अच्छी तरह अनुभव करके उसको कार्य में लगाने से वो सारी समय को हम अच्छी तरह सफल करना है। और जो सफल करने से बाबा के हम प्यारे हो जाएंगे। तो बाबा के जब हम प्यारे हो जाएंगे, हम और सब बात से न्यारे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात परमात्मा सदा साथ है। कभी अपने को अकेले नहीं समझो, बाप साथ है। जब बाप साथ है तो हर पैसा मुश्किल से सहज हो जाता है। तो इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर समय को हम अच्छी तरह यूज, परमात्मा का श्रीमत से अच्छी तरह यूज करने से हम सफल पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा है इस वर्ष में क्या करेंगे। सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मोनिया समझते हो, कभी असंतुष्ट नहीं होते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता होगी ही। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने पॉइंट्स अच्छे शेयर किए। उसी में बस ऐड करना चाहेंगे कि जैसे बाबा ने बताया कि हम ब्राह्मणों की दिनचर्या अमृत वेले से रात्रि तक शुरू होती है, तो हमें अमृत वेले जो भी ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाएं हैं उन पे चलना। जैसे अमृत वेला योग करना, फिर मुरली सुनना, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली सुनना, फिर उसके मनन चिंतन करना। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि अगर कर्म में जैसे लौकिक जॉब भी जो लोग भाई बहन करते हैं तो वो कर्म योगी बन के करें, बाप को कंपेनियन बना के सदा साथ रहें। तो ऐसा लगेगा कि बाबा हमारे साथ है, हमारा ये समय भी सफल हो रहा है। हम जब संबंध संपर्क में भी आए किसी के, तो उनको भी आत्मिक भाव में, खुद को आत्मिक भाव में करके उनको भी आत्मा देखें। फिर उसके बाद आजकल जैसे योग के बाद हम निद्रा करते हैं रात में, तो वो भी योग निद्रा हो कि बाबा की याद में हम सोएं, बाबा को पूरा चार्ट सबमिट करके सोएं। तो हमारा जो सोने वाला समय है रात्रि का या दिन में जो आराम करते हैं, तो वो भी सफल होगा। तो इस तरह हम सर्व खजाने अपने सफल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शायद 1992 की एक वाणी चली है, 31/12/92 की। उसमें बाबा ने सभी युक्तियां बताई है कि कैसे सफल करना है। तो शायद उसमें बाबा ने यही बताया है कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारे खजाने हैं, समय, संकल्प, श्वास, गुण, शक्तियाँ, तो हर समय यही कर्म करते या संकल्प करते ये पहले सोचो कि ये बाप समान है, तभी वो काम करना है। बाबा ने ऐसे किया, तो ये करते ही हम सब खजाने सफल कर सकते हैं। और इसी मुरली में बाबा ने एक पॉइंट बताया है कि प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को सेवा अर्थ समझना है, तभी हम अपने कर्म बंधन जो है
को काट सकेंगे और चुकतू कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी शांति। आवाज आ रहा है आपका, आप बता सकते। ओम शांति। सभी ने अच्छा अच्छा पॉइंट शेयर किया है, मुझे सभी के पॉइंट बहुत अच्छे लगे और ये मेरा खुद का ऐसा बाबा से टचिंग मिली है कि जब हम ये समय कौन सा चल रहा है, इस समय का जब हमें समझ होगी कि समय अभी कौन सा चल रहा है, किस समय में हम हैं, जो संगम युग का जो समय का महत्व है वो जब हमारी समझ में होगी तो फिर हम ये समय को सफल करेंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ है संगम युग में और हम आत्माएं बाबा के कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं। ये निमित्त भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि निमित्त भाव नहीं होने से कभी कभी होता है कि हम देह भान में आ जाते हैं। तो जब ये निमित्त भाव होगा और हम किस लिए इस धरती पे, मतलब जिस दिन हम ब्राह्मण जन्म हमारा हुआ तो जन्म लेते ही परमात्मा की गोद में आए और परमात्मा की गोद में आते के साथ हमें बाबा ने अपना बच्चा का साथ एक जिम्मेदारी दिया विश्व कल्याण का। तो वो विश्व का कल्याण करने के लिए यानी कि हम निमित्त हैं। निमित्त यानी कि किसी ऑफिस में, किसी घर में किसी को निमित्त बना करके कोई कार्य के लिए अगर रखा जाता है तो वो कितने दिल से लगा करके काम करता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह उस कार्य पे बनी हुई होती है। तो हमारा भी ये जो संगम युग है इसमें कितनी बड़ी तनख्वाह है कि एक का पदम गुना है। जब ये स्मृति में होगा और परमात्मा है कराने वाला, मैं करने वाली नहीं हूँ, परमात्मा है कराने वाला, हमारा बाबा हमें करवा रहा है, तो ये निमित्त भाव होगा और ये हमारा समय का ज्ञान होगा तो हम समय को सफल करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम भी हो रही है। अर्चना दीदी आप होमवर्क देंगे? जी दीदी जी। ओम शांति। अभी हम आज के मुरली से होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि हम आत्मा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ इसका हमें चिंतन करना है। तो कम से कम हमें 10 हमारे टाइटल्स लिखने हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जो बाबा ने आपको टाइटल्स दिए हैं तो वो नशे वाले टाइटल्स हम नोट करेंगे हमारे डायरी में कि मैं ऐसी ऐसी आत्मा हूँ। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा कहेंगे और बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ मुंह से बाबा बाबा बोलते रहते हैं दिन भर में भी, लेकिन वो साथ का अनुभव, वो सर्व संबंधों के साथ का सहयोग का अनुभव हम कितना करते हैं। तो आज बहुत अटेंशन रखेंगे जो बाबा ने हमें कहा है कि परमात्मा प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करेंगे हर कर्म में। आज इस पे अटेंशन रखेंगे कि जो भी हम कर्म करेंगे तो बाबा के प्यार का, परमात्मा प्यार का हम अनुभव करेंगे। छोटा छोटा जो भी आप भोजन बनाओ, स्टडी करो, लेकिन उसके अंदर आप परमात्मा प्यार भरेंगे। और विशेष और एक अभ्यास हम जोड़ते हैं, 1-1 मिनट हर घंटे हम डायमंड हॉल जाएंगे और बाबा के प्यार की अनुभूति करेंगे। ठीक है, बाबा को सारा बोझ हमारा सौंप देंगे और हल्के हो जाएंगे। ऐसे हर घंटे 1 मिनट क्यों ना हो, 1 सेकंड क्यों ना हो, लेकिन हम डायमंड हॉल का, बाबा का परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी रंजना सिस्टर आप 1-2 मिनट कमेंट्री कराएंगे? यस, मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करवा रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण सतोगुणी बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम में स्थित हूँ।
आदि स्वरूप सतयुग में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। सोने के महलों में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। मध्य में मैं अपने में सातों गुणों से सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली सतोगुणी आत्मा हूँ। ब्राह्मण स्वरूप में जो सातों गुण मुझसे खाली हुआ है उसको बाबा के सामने परमात्मा से पुनः भरकर गुण और शक्तियाँ पूरे संसार में प्रवाहित कर रही हूँ। पुनः मैं फरिश्ता स्वरूप बनकर सतोगुण से परिपूर्ण होकर देह से न्यारा बनकर मैं फरिश्ता पूरे संसार में सतोगुण और शक्तियों को प्रवाहित करके पूरे संसार को सुख प्रदान कर रही हूँ। पुनः मैं आत्मा भ्रकुटी में बैठकर मन बुद्धि स्वराज अधिकारी बन स्वमानधारी सो विश्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजना सिस्टर। आराम से मुरली पढ़ी। थैंक यू। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।